आखिरकार 49 दिन बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले माफिया अतीक के बेटे असद और उसके साथी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अतीक जब अपने पिता को छुड़ाने की प्लानिंग कर रहा था तभी पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। रिपोर्ट देखिए। कटघरे में बाप की चल रही थी पेशी, बेटा छुड़ाने की कर रहा था प्लानिंग। पुलिस एनकाउंटर में डॉन का बेटा ढेर। इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों में 49 दिन का अंतर है। पहली तस्वीर में फायरिंग और बम फेंकता असद, दूसरी तस्वीर में वो जमीन पर ढेर पड़ा है। कुछ इस तरह डॉन अतीक का बेटा असद झांसी के पास इनकाउंटर में मार गिराया गया। ये भी संयोग है कि जहां प्रयागराज में कोर्ट में अतीक की पेशी चल रही थी, तो यहां प्रयागराज से 420 किलोमीटर दूर झांसी के परीक्षा डैम के पास 12:30 से 1 बजे के बीच पुलिस को मिले इनपुट पर लोगों को रोका गया। उनसे पूछताछ की जा रही थी। तभी एसटीएफ और अतीक के बेटे असद और उसके साथी शूटर गुलाम के बीच फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में असद और शूटर गुलाम मारा गया। जब अतीक को पता चला कि उसका बेटा मारा गया है तो कोर्ट में ही वो सिर पकड़कर रोता रहा। उसका गला सूख गया और उसने पानी मांगा। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। उमेश हत्याकांड के 49 दिन से असद और उसका साथी गुलाम फरार चल रहे थे, जिसकी मौत 49वें दिन पुलिस एनकाउंटर में हुई। एनकाउंटर के बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूँगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। एनकाउंटर के बाद सीएम योगीनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद दिया। इसी तौर से इसके लिए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को, एसटीएफ को बधाई देता हूं। यह एक उत्तर प्रदेश के माथे पर भी और उत्तर प्रदेश की पुलिस के माथे पर भी एक कलंक के रूप में स्थापित थे, जिनको रात दिन मेहनत किया पुलिस ने, नहीं पकड़ में आए थे। आज जब पकड़ में आने की स्थिति हुई तो उन्होंने सोचा जैसे उमेश पाल और 2 जवानों को मारे वैसे एसटीएफ के जवानों को मारेंगे, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हत्यारे ढेर हो गए हैं। पुलिस को बहुत बधाई देते। शूटर गुलाम के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। वाकई गुनाहों की दुनिया में रहने वालों का अंत कुछ इस तरह ही होता है। जहां कटघरे में खड़े होकर बाप अपने गुनाहों की गवाही दे रहा था तो बेटा 420 किलोमीटर दूर पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।